हेलो दोस्तों, आपका अपना एजुकेशन चैनल स्टडी 23 में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग आज प्रश्नों की श्रृंखला में आज हम लोग देखने वाले हैं। जैसे कि प्रथम प्रश्न है, प्लास्टिक मनी किसे कहा जाता है? प्लास्टिक मनी किसे कहा जाता है? प्लास्टिक मनी क्रेडिट कार्ड को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की राजधानी बेरूत है? लेबनान। लेबनान की राजधानी बेरूत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? तो बैक्टीरिया की खोज एंटोनी वान लीeuwenhoek ने की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, आबिद हुसैन समिति का संबंध किससे है? आबिद हुसैन समिति का संबंध लघु उद्योग से है। अगला प्रश्न है, एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जोधपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना, जिसको टिस्को बोला जाता है, 1907 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न, हीराकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? हीराकुंड परियोजना महानदी पर स्थित है। ये उड़ीसा में है हीराकुंड परियोजना। अगला प्रश्न है, दक्षेज की स्थापना कब हुई थी? दक्षेज की स्थापना 1985 ईस्वी में हुई थी। दक्षेज की स्थापना 1985 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, अकबरनामा किसने लिखी थी? अकबरनामा अबुल फजल के द्वारा लिखा गया था। अबुल फजल के द्वारा अकबरनामा लिखा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, अबुल फजल की हत्या किसके द्वारा किया गया था? अबुल फजल की हत्या वीर सिंह देव बुंदेला के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। और महात्मा गांधी को महात्मा सर्वप्रथम रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है? गोबी मरुस्थल मंगोलिया में स्थित है। अगला प्रश्न है, दिल्ली में किला कोहना मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? दिल्ली में किला कोहना मस्जिद का निर्माण शेर शाह सूरी ने करवाया था। अगला प्रश्न है, राजस्थान का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? राजस्थान का उच्च न्यायालय जोधपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, ग्रैंड स्लैम शब्द किस खेल से जुड़ा है? ग्रैंड स्लैम शब्द टेनिस खेल से जुड़ा है। ग्रैंड स्लैम शब्द टेनिस खेल से जुड़ा है। अगला प्रश्न है, वैकोम सत्याग्रह। वैकोम सत्याग्रह किस राज्य में चलाया गया था? वैकोम सत्याग्रह केरल राज्य में चलाया गया था। केरल राज्य में वैकोम सत्याग्रह हुआ था। अगला प्रश्न, बहिष्कृत भारत किसकी पत्रिका है? बहिष्कृत भारत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पत्रिका है। बहिष्कृत भारत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पत्रिका है। नेक्स्ट प्रश्न है, काजीरंगा अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? काजीरंगा अभ्यारण्य आसाम राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने अपना लक्ष्य पूर्ण स्वराज घोषित किया था। ये कब हुआ था? 1929 में लाहौर में रावी नदी के तट पर हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। अगला प्रश्न है, पोंग बांध किस नदी पर है? पोंग बांध ब्यास नदी पर है। अगला प्रश्न है, अकबर ने इबादत खाना की स्थापना कहाँ की थी? अकबर ने इबादत खाना की स्थापना फतेहपुर सीकरी में किया था। अगला प्रश्न है, गदर पार्टी का गठन कहाँ हुआ था? गदर पार्टी का गठन सैन फ्रांसिस्को संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। अगला प्रश्न, विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय जेनेवा में है। विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय जेनेवा में है। अगला प्रश्न है, अफ्रीकन गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? अफ्रीकन गांधी के नाम से नेल्सन मंडेला को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, कीनन स्टेडियम कहाँ है? कीनन स्टेडियम जमशेदपुर में है। अगला प्रश्न, दीवाने अर्ज विभाग की स्थापना किसने की थी? दीवाने अर्ज विभाग की स्थापना बलबन ने की थी। यह सैन्य विभाग था। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना लंदन में हुई थी, दादा भाई नौरोजी ने किए थे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया था? भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 ईस्वी को अंगीकार किया गया था। पूर्ण रूप से लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजनी नायडू। पहली महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू, ये उत्तर प्रदेश की राज्यपाल थी।
अगला प्रश्न है समाजवाद ही क्यों पुस्तक के लेखक कौन थे? समाजवाद ही क्यों पुस्तक के लेखक जयप्रकाश नारायण थे। अगला प्रश्न है बिंबिसार किस वंश का शासक था? बिंबिसार हर्यक वंश का शासक था। बिंबिसार हर्यक वंश का शासक था। इसे इसके पुत्र अजातशत्रु ने हत्या कर दिया था, इसलिए इस वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कहाँ स्थित है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बंगलोर में स्थित है। अगला प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर मोहाभियोग लगाया जा सकता है? संविधान के अनुच्छेद 61 के द्वारा राष्ट्रपति पर मोहाभियोग लगाया जा सकता है। अगला प्रश्न साइमन कमीशन कब भारत आया था? 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर है? विक्टोरिया जलप्रपात जेम्जी नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैडमिंटन में नेट की ज़मीन से ऊंचाई क्या होती है? बैडमिंटन में नेट से ज़मीन की ऊंचाई, ज़मीन से नेट की ऊंचाई 1.59 मीटर होता है। अगला प्रश्न है अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? अमेरिका का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिविल सेवा में प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से भर्ती कब प्रारंभ किया गया? 1853 ईस्वी में प्रतियोगिता की परीक्षा के माध्यम से सिविल सेवा में भर्ती प्रारंभ किया गया लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में। इस समय लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न समय को दुरुपयोग न करते हुए सिर्फ पढ़ाई से संबंधित बात किया जाएगा। अगला प्रश्न है मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर थे। अगला प्रश्न है सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी। अगला प्रश्न है 1 रुपया के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? 1 रुपया के नोट पे वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। इससे ऊपर के जितने भी नोट होते हैं उस पर RBI गवर्नर का हस्ताक्षर करते हैं। अगला प्रश्न है आनंद भवन की स्थापना किसने की थी? आनंद भवन की स्थापना बाबा आमटे ने की थी। अगला प्रश्न है किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? इसका सही उत्तर है दामोदर नदी। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। अगला प्रश्न है श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से है। इसका जनक वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। अगला प्रश्न है एशियन डेवलपमेंट बैंक हिंदी में एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? ये फिलीपींस मनीला में है। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय फिलीपींस मनीला में है। अगला प्रश्न है देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है? देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर विश्वविद्यालय है। अगला प्रश्न है अशोक चक्र प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी? नीरजा भनोत। अशोक चक्र प्राप्त करने वाली प्रथम महिला नीरजा भनोत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेर पंजाब के रूप में किसे जाना जाता है? शेर पंजाब के रूप में लाला लाजपत राय को जाना जाता है। अगला प्रश्न है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक क्या था? कमल और चपाती। इसको कमल कहीं कहीं कमल और रोटी भी लिखा जाता है, कमल और चपाती। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त के थक्का जमने में कौन सा विटामिन मदद करता है? रक्त के थक्का जमने में विटामिन के मदद करता है। अगला प्रश्न है भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय पुनर्जागरण का जनक राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। भारतीय पुनर्जागरण का जनक राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। 1828 ईस्वी में ब्राह्म समाज की इन्होंने स्थापना की थी। अगला प्रश्न है सबसे भारी धातु कौन सी है? सबसे भारी धातु ओस्मियम है। अगला प्रश्न है ध्वनि को मापने की इकाई क्या है? ध्वनि को मापने की इकाई डेसिबल है। अगला प्रश्न है दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किस देश की सहायता से स्थापित किया गया था? इसको ब्रिटेन की सहायता से। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र ब्रिटेन की सहायता से स्थापित किया गया था। जैसे राउरकेला इस्पात संयंत्र को जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था,
उसी तरह दुर्गापुर इस्पात संयंत्र को ब्रिटेन की सहायता से स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय वाशिंगटन में है। अगला प्रश्न, सितार का आविष्कार किसने किया था? सितार का आविष्कार अमीर खुसरो ने किया था। अगला प्रश्न, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक सर विलियम जॉन्स 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किया गया था। अगला प्रश्न, भारत भवन कहाँ स्थित है? भारत भवन भोपाल में स्थित है। भारत भवन भोपाल में स्थित है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है? राष्ट्रपति आर्टिकल 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है, लेकिन किस विषय पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है? राज्य सूची के विषय पर। अगर पूछा जाए अध्यादेश किस अनुच्छेद के द्वारा जारी किया जा सकता है, तो अनुच्छेद 123 के द्वारा। अगला प्रश्न, विधान किस संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है। अगला प्रश्न है, इंसुलिन की खोज किसने की थी? इंसुलिन की खोज FG बेंटिक के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न, किस मुगल शासक ने सती प्रथा रोकने का प्रयास किया था? अकबर ने सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया था। अगला प्रश्न, मयूरभंज लोहा खदान किस राज्य में स्थित है? मयूरभंज लोहा खदान उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न, भारत में मानसून का वर्णन करने वाला पहला अरब विद्वान कौन था? अल मसूदी। मानसून का वर्णन करने वाला पहला अरब विद्वान अल मसूदी था। किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता है? औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।